की, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में मैं आपको बताया था कि अगर एक व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा हो जो कुछ ऐसा, अगर एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो कुछ ऐसा, और इस व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रजिस्टर इस तरह से कंबाइंड है, इसका एक टर्मिनल ये रहा बी और एक टर्मिनल ये रहा ए। अगर यह व्हीटस्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस मैं बोल दूं ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5, तो हम लोग एक कंडीशन पढ़े थे किस चीज के लिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, कि अगर अगर मिड रजिस्टर से होकर के बीच वाले रजिस्टर से होकर के कोई करंट नहीं फ्लो करे, ठीक ना, इफ नो एनी करंट, इफ नो एनी करंट फ्लो थ्रू मिड रजिस्टर, कि बीच वाले रजिस्टर से अगर कोई करंट नहीं बहेगा, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्या, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। कब, जब बीच वाले से यानी कि R5 से होकर के कोई करंट नहीं बहे, तब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। देन दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, देन दिस व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा, ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा, सेड टू बी बैलेंस, तब इसको हम लोग क्या कहते थे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते थे। और इस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए जो कंडीशन था, जो कंडीशन था, वो कंडीशन आपको याद होगा कि जो कंडीशन था वो था क्या, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। अगर कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज इस कंडीशन को फॉलो करता है तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। इतना में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा, आप पढ़ के आए होंगे। ध्यान दीजिएगा कि 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, बीच वाले रजिस्टर से कोई करंट नहीं बहे तो मिड रजिस्टर से कोई करंट नहीं बहे तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। और इसके लिए कंडीशन मैंने प्रूफ किया था क्या, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। कहानी इतनी आती है आपको, अगर आती है इतनी कहानी, तो आज का जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है एक अगला इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है मीटर ब्रिज। जिसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। अब देखिए ये कहता है क्या, कि ये मीटर ब्रिज क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है मीटर ब्रिज का, खाली खाली सब्जेक्टिव में। और अगर ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर पूछ लिया तो फिर 6-7 नंबर का ये टॉपिक हो जाता है पूरा पूरा। अब ये देखो ये मीटर ब्रिज है क्या, तो अगर अपने हाथ में कोई सा रजिस्टर दे दिया जाए जिसका रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है, और कहे कि बताइए कि इसका रेजिस्टेंस कितने ओम का है, तो हम लोग इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज करेंगे, जिस डिवाइस का नाम क्या रखेंगे, मीटर ब्रिज। तो भाई मीटर ब्रिज के बारे में लिखते हैं एक लाइन क्या, कि कहता है क्या, कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to which is used to measure which is used to measure the value of unknown register, कि अगर कोई रजिस्टर है जो अननोन है, जिसका रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है, उसका रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज कहते हैं। भाई साहब मीटर ब्रिज के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो आपका मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज जो है आपका, ये मीटर ब्रिज वर्क्स on the principle of on the principle of on the principle of बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। किस चीज पर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। अब देखना है ये कि ये मीटर ब्रिज होता क्या है। ये 2 चीज हमको जानकारी में रखना है, कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसके द्वारा हम
अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे उसे क्या कहेंगे, मीटर ब्रिज कहेंगे। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है भाई साहब, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। किस प्रिंसिपल पे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के। तो देखो दो ऑब्जेक्टिव, कि मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को, अननोन रेजिस्टेंस को। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे। अब देखना है कि ये मीटर ब्रिज होता कैसे है, कैसे बनाया जाता है इसको। तो हम लोगों को देखना है क्या, कि कंस्ट्रक्शन, हम लोगों को देखना क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज, कि हम लोग मीटर ब्रिज को बनाएं कैसे। अब इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा चीजों को, कि हमको मीटर ब्रिज कैसे बनाना है। तो एक एक स्टेप हम लेंगे और एक एक स्टेप को आप साथ में देखेंगे और सीखेंगे, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। थोड़ा सा चीज जब फाइनल डायग्राम बनेगा ना, तुमको लगेगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन ये बहुत आसान चीज है, बहुत आसान ही टॉपिक है, ध्यान से देखना। कहता है क्या, कि आप क्या करिए, तो आप लीजिए एक वायर, जो वायर जनरली एलवाइज का बना हुआ वायर, जो वायर जनरली किस चीज का बना हुआ, एलवाइज का। मतलब एलवाइज का मतलब जो दो या दो से अधिक मटेरियल का जो मिक्सचर होता है वैसा लीजिए, ठीक ना। दो या दो से अधिक मटेरियल का जो मिक्सचर होता है, ऐसा वायर आप लीजिए। और ये वायर आप देखिए कि लीजिए कितना बड़ा, तो ये वायर आप लीजिए 1 मीटर का। कितने का लीजिए, 1 मीटर का। हमने क्या किया है, हमने किया है क्या, कि टेक टेक अ 1 मीटर लॉन्ग, टेक अ 1 मीटर लॉन्ग लॉन्ग एलवाइज, लाइक कैसा, तो ये एलवाइज आप कांस्टेंट टेंट ले सकते हैं, ये एलवाइज आप मैंगनीन ले सकते हैं, पढ़े हुए होंगे ये सब जो है सो क्या होता है भाई, ये सब एलवाइज है, मिश्र धातु है। एलवाइज का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये रेजिस्टिव वायर होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस, और पार्टिकुलरली ये हार्ड भी मटेरियल होता है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, 1 मीटर का जो है सो हम लोग क्या करेंगे, एक एलवाई लेंगे, एलवाई का लॉन्ग वायर लेंगे, और इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि एक जैसा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला जो है, तो हम लोग 1 मीटर लंबा क्या करेंगे, वायर लेंगे, किस चीज का, एलवाइज का बना हुआ। अब ध्यान देना है कि ये एलवाइज का वायर में अब हम क्या करेंगे, कि इसका 2 टर्मिनल है। यूनिफॉर्म के लिए यूनिफॉर्म रहेगा, तो तुमको पता है रेजिस्टेंस आर इक्वल टू हम लोग लिखते थे रो एल बाई ए, है ना। तो मटेरियल फिक्स है, रो फिक्स हो गया, लेंथ फिक्स है 1 मीटर का। अगर एरिया बदलता रहेगा तो हर जगह इसका रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बदलता रहेगा। इसीलिए हमको वायर लेना है कैसा, यूनिफॉर्म वायर लेना है। अब देखिएगा कि इस यूनिफॉर्म वायर पे हमको करना क्या है, तो इस यूनिफॉर्म वायर के दोनों टर्मिनल पे, दोनों टर्मिनल पे एक स्टैंड बनाना है। दोनों टर्मिनल पे क्या करना है, एक स्टैंड बनाना है। स्टैंड बना दिए ऐसे जो मेटल का स्टैंड रहे। किसका स्टैंड है ये, मेटल का, मेटल लाइक कॉपर वगैरह का। इसके दूसरे टर्मिनल पे भी एक ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंड बना देंगे, एक ऐसा ही स्टैंड इसके दूसरे टर्मिनल पे। इसके दूसरे टर्मिनल पे भी हमने क्या किया, एक ऐसा ही स्टैंड बना दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये थोड़ा छोटा सा स्टैंड होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए इधर भी हमने क्या किया, एक स्टैंड बना दिया। ये स्टैंड किस चीज का है, मेटल का बना हुआ स्टैंड है, लाइक कॉपर वगैरह। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि इस दोनों स्टैंड के बीच में भी हम क्या करेंगे, कि एक मेटल का स्टैंड और लगा देंगे। ऐसे 3 काम किए, क्या किए भाई साहब, कि इसके दोनों टर्मिनल पे, इसके दोनों टर्मिनल पे हमने क्या, कि मेटालिक स्टैंड ज्वाइन द बोथ टर्मिनल, both terminal of alloys wire, alloys wire with a metallic, with a metallic stand। एक मेटालिक स्टैंड से हमने क्या किया, इस दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया।
दोनों टर्मिनल को जोड़ देंगे और इस दोनों मेटालिक स्टैंड के बीच में भी क्या करेंगे, एक स्टैंड लगा देंगे। और देखो कि इसके नीचे इसका नाम है क्या, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज नाम है तो इसके नीचे अपने को करना क्या है कि एक मीटर स्केल भी फिक्स कर देना इसके नीचे, एक मीटर स्केल भी फिक्स कर देना इसके नीचे। और ये मीटर स्केल होगा कैसा कुछ, तो ये मीटर स्केल होगा कुछ, मीटर स्केल होगा कुछ ऐसा। इसके नीचे हमने क्या किया, एक मीटर स्केल लगा दिया। ये मीटर स्केल लगाने का क्या काम है, तो इसका नाम ही है क्या, मीटर ब्रिज। अब इसके नीचे जब हम लोग मीटर स्केल लगा देंगे तो ये भाई साहब इस मीटर स्केल पे लिखा भी रहेगा, इस पर मार्किंग रहेगा कि नहीं, 1 मीटर का है, 1 मीटर का इस पर क्या रहेगा, मार्किंग लगा हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसे इस पर 1 मीटर का मार्किंग लगा हुआ रहेगा। ये क्या है, स्केल है, और इस स्केल का लेंथ है कितने का, तो 1 मीटर का। क्यों कि भाई साहब ये वायर भी जो है अपना वो कितने का है, 1 मीटर का है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास 2 टर्मिनल बच रहा है, तो इस 2 टर्मिनल के बीच में एक जगह पर आप क्या करेंगे कि लगा देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। एक जगह पर आप क्या करेंगे, लगा देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में होता क्या है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में होता क्या है, तो इसमें बहुत सारा मेटल का छोटा छोटा पत्ती लगा हुआ है। अब इस पत्ती को तुम जितना को इसमें खोसने वाला जगह रहेगा, अब तुमको पता रहेगा कि एक पत्ती खोसेंगे तो 5 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, 2 पत्ती खोसेंगे तो 10 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, 3 पत्ती खोसेंगे तो 15 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। ये चीज आपको इसके बारे में पता रहेगा कि ये जो चीज है ये आपको नोन रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, कि इसका रेजिस्टेंस जो है तो हमको पता था कितना, नोन रेजिस्टेंस के नाम से इसको जाना जाएगा। और नोन रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो है कितना, एस। कोई दिक्कत आपको, जिस रजिस्टर मेरे हाथ में दिया गया था, जिसका रेजिस्टेंस हमको पता नहीं था, उस रेजिस्टेंस को क्या करिए कि इस 2 टर्मिनल के बीच में आप ज्वाइन कर दीजिए। ये जो रजिस्टर है आपका आर, ये आर जो है ये कैसा रजिस्टर है, ये है अननोन रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है। और क्या करना है, तो इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक बैटरी से जोड़ दीजिए, और एक बैटरी से जब जोड़ दीजिएगा तो ये बन के तैयार हो गया क्या, आपका मीटर ब्रिज। अब इसमें एक चीज और करना है, इसके बीच वाले टर्मिनल से एक तार निकालना है, इससे एक गैल्वेनोमीटर बांधना है, और इस गैल्वेनोमीटर में क्या करना है, एक जॉकी फिट कर देना है। अब ये जॉकी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। अब ये जॉकी होता क्या है, देखो तो एक मेटल का बना हुआ चीज रहेगा, जैसे कील होता है ना, और कील के एक सौर पे नुकीला होता है ना, तो ये नुकीला ही मेटल का बना हुआ एक चीज होगा जो जॉकी होगा, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वायर को उठा करके यहां से यहां तक हम घुमा सकते हैं। इस जॉकी से पॉइंट शेप का चीज होता है ये जॉकी, ठीक ना। इसको यहां से उठा करके हम कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। अब ध्यान देना कि इसमें हमारा बन गया क्या, ये मीटर ब्रिज बन गया। अब इस मीटर ब्रिज में मैं कंस्ट्रक्शन का हर स्टेप नहीं लिखा हूं, आप लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कि इस मीटर ब्रिज में कहता क्या है कि अगर यहां से सेल लगाए तो यहां से करंट आएगा, आई करंट आएगा, और ये करंट मान लो कि इधर से गया ऐसे, यहां से एक रास्ता इधर है करंट के पास जाने का, एक रास्ता सामने से जाने का है, 2 रास्ता है, दोनों तरफ करंट जाएगा। लेकिन यहां से आकर के करंट हो सकता है कि इस गैल्वेनोमीटर से आएगा, तो इस गैल्वेनोमीटर का निडल डिफ्लेक्ट करेगा। जब भी इससे करंट आएगा तो इसका निडल क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। करंट इसमें बहेगा तो निडल डिफ्लेक्शन होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, खिसकाते 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 क्या करेंगे कि हम एक ऐसा पॉइंट सर्च करेंगे इस रॉड पे जहां से इसमें निडल का डिफ्लेक्शन नहीं हो। बात समझ में आ रहा है, ये जॉकी क्या है ये समझ में आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि इसमें करते क्या है कि शिफ्टिंग बाय शिफ्टिंग जॉकी वी सर्च null point on the एलवाइज वायर। ये जो एलवाइज का वायर है इस पे हम लोग क्या करेंगे, नल पॉइंट सर्च करेंगे। और नल पॉइंट क्या है भाई, तो नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जॉकी के रखने से गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस पूरे वायर पर
कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पॉइंट पर इस जॉकी के रखने से करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर से। तो हम लोग क्या करेंगे कि शिफ्ट करेंगे जॉकी को, खिसका करके रखेंगे। जैसे मान लो यहाँ रखे, गैल्वेनोमीटर का सुई इधर घूम रहा है, करंट बह रहा है। यहाँ रखे, गैल्वेनोमीटर का सुई ऐसे घूम गया, अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, मतलब इस दोनों के बीच में कहीं पर होगा जहां जीरो होगा। तो हम खींच खींच करके क्या करेंगे, इसको अलग अलग जगहों पर रख करके हम ये बात का पता लगा लेंगे कि नल पॉइंट कहाँ पर है। अब नल पॉइंट क्या है भाई? तो नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जॉकी के रखने से क्या हो, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट बहे नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि हमको जॉकी को इस पर रगड़ना नहीं है, ऐसे जॉकी को एक जगह रखना है फिर उठा के दूसरे जगह रखना है। रगड़ना क्यों नहीं है कि अगर जॉकी को हम इस पर रगड़ेंगे तो ये जो वायर है वो घिसेगा, तो और घिसेगा तो इसका क्या होगा, जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं रहेगा, पतला हो जाएगा ना बीच में। अगर हम इसको इस पे रगड़ेंगे ऐसे तो नुकीला है, ये नुकीला है तो इससे घिस करके क्या होगा, बीच में पतला हो जाएगा, किनारे पे मोटा रहेगा। इसीलिए इसको घिसना नहीं है, जॉकी को एक जगह से उठाना है दूसरे जगह रखना है, फिर एक जगह से उठाना है दूसरे जगह रखना है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे करके हमको नल पॉइंट सर्च करना है। बात समझ में आ रहा है? अब मान लो पहले जान लेते हैं ये कि नल पॉइंट क्या चीज है। तो नल पॉइंट के बारे में बोले, नल पॉइंट के बारे में क्या बोले कि अ पॉइंट ऑन द एलवाइज वायर, कि एलवाई वायर पर एक ऐसा पॉइंट है, ठीक ना, ए पॉइंट ऑन द एलवाइज वायर इफ द jockey is if the jockey J is placed at that point, अगर उस पॉइंट पे क्या किया जाए, जॉकी को रखा जाए, then there is no current, then there is no current flow, तब जो है सो कोई करंट नहीं बहेगा, कहां से, थ्रू गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर से होकर के कोई भी करंट नहीं बहेगा। तो भाई साहब गैल्वेनोमीटर से होकर के जब कोई करंट नहीं बहेगा तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? मान लेते हैं ये बात कि लेट द नल पॉइंट इज एट एल डिस्टेंस, कि एल डिस्टेंस पर जो है तो हमको क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। मान लेते हैं कहीं एल डिस्टेंस पर नल पॉइंट मिल गया, मतलब कि यहां से यहां तक का जो ये वाला डिस्टेंस है वो है कितना, एल, और यही पॉइंट को हम लोग नल पॉइंट मान लिए। तो ये 1 मीटर का वायर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का वायर है। तो ये वाला जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि ये पूरा वायर मैंने कितने का लिया था, 1 मीटर का लिया। तो इसमें एल पॉइंट पर जब जॉकी रखे तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बह रहा था, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 100 माइनस एल। बात समझ में आ रहा है? तो अब आप देखिए, अब यहां से ये जो मैंने वायर लिया है एलवाइज का वायर, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो मान लेते हैं क्या, एक चीज और मान लेते हैं क्या, कि लेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ऑफ एलवाई वायर का जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो है कितना, इज आर ओम। मान लिए क्या कि इस वायर के 1 मीटर का या 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितने का है, आर ओम का। तो रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ जो हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ जो हो जाएगा वो एल लेंथ कितना हो जाएगा, एल आर हो जाएगा। क्यों, यूनिट लेंथ का आर है तो एल लेंथ का कितना हो जाएगा, एल आर। और अगर हम लोग बात करें किस चीज का, रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल लेंथ का, तो 100 माइनस एल लेंथ का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल इंटू आर के बराबर में हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब देखो इस डायग्राम में
कि जो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस है वो है कितने का, LR का, और इधर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना, 100 माइनस L इंटू आर का। बीच वाले से कोई करंट नहीं बह रहा है। तब आप देखिए कि अपने पास 4 रजिस्टर है, 1 2 नॉन रजिस्टर और नॉन रजिस्टर, LR और 100 माइनस LR। ये ऊपर वाला 2 सीरीज में लगा हुआ है, नीचे वाला भी दोनों सीरीज में है, और दोनों के बीच से एक गैल्वेनोमीटर और जॉकी आकर के दोनों के टर्मिनल पॉइंट पे मिला हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो इस सारे कंडीशन को अगर हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज में पिरोना चाहेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा बनेगा, जरा सा देखिए। एक ऐसा रजिस्टर, एक ऐसा रजिस्टर, एक रजिस्टर है जो कुछ ऐसा है, और एक रजिस्टर है अपना जो कुछ ऐसा है। हम इधर से एक पॉइंट दे रहे हैं और इधर से एक दूसरा पॉइंट मान रहे हैं। ये जो है अपना, देखो ध्यान से, हर रजिस्टर का पोजीशन S और R, ऊपर वाला रजिस्टर है दोनों, तो S और R को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे, ये वाला S और ये वाला कितना, R। और 2 रजिस्टर और भी है इधर जो वायर के फॉर्म में, एक LR और एक 100 माइनस LR। तो LR को क्या करो, यहां लगा दो, ये है LR और ये है कितना, 100 माइनस L इंटू आर। बात समझ में आ रहा है? और S और R के बीच में से हम लोगों ने लिया है क्या, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का जॉकी रखा हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट जो है तुम्हारा, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, नल पॉइंट है, और नल पॉइंट है इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से होकर के कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो सिंस देयर इज नो करंट, नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। और आप ध्यान से देखिए तो गैल्वेनोमीटर किसके पोजीशन पे है, मिड रजिस्टर के पोजीशन पे है कि नहीं है, मिड रजिस्टर के पोजीशन पे है गैल्वेनोमीटर, है ना। तो मिड रजिस्टर से होकर के कोई करंट नहीं बह रहा है, हेंस हेंस इट इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन। ये कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों भाई साहब, कि इसके बीच वाले रजिस्टर से होकर के कोई करंट ही नहीं बह रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जो कंडीशन होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, जो कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, ये क्या होता है, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, ये क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है क्या, S बाई एल आर इक्वल टू R बाई 100 माइनस L इंटू कितना, R। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। S अपने को पता है, कितने दूर पर हमको नल पॉइंट मिला है ये भी पता है, तो दूसरा 100 माइनस L कितना हो जाएगा ये भी पता है। तो आप बताइए कि यहाँ पर भाई साहब ये R से ये R कैंसिल भी हो जाएगा, है ना, R से R कैंसिल भी हो जाएगा, बचेगा कितना अपने पास, S बाई एल इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस कितना L। अब बताइए कि इसमें S पता है, L पता है, तो R निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी किसकी, आपके मीटर ब्रिज की। इसमें आप याद रखिएगा कि S अपॉन एल आर इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L इंटू आर। अब देखिए कि आपसे सवाल कैसे पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में अगर 5 नंबर में इसको पूछेगा तो आपको सीधे कहेगा कि व्हाट इज मीटर ब्रिज, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रिंसिपल। तो आप सीधे सीधे क्या कहिएगा कि मीटर ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं भाई, जिससे हम लोग करते क्या है, अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। किस प्रिंसिपल पर काम करता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो 1 मीटर लंबा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का LY का वायर लेंगे, कैसा भी LY रहे चलेगा, LY का वायर लेंगे, इसके दोनों टर्मिनल पे हम मेटल का स्टैंड लगाएंगे, मेटल लाइक कॉपर, सबसे सुंदर कॉपर ही है। कॉपर का क्या करेंगे हम लोग, स्टैंड लगाएंगे, बीच में भी एक स्टैंड लगा देंगे, एक खाली जगह यहाँ बचेगा, एक खाली जगह यहाँ बचेगा। तो एक खाली जगह में हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे जिसका रेजिस्टेंस हमको पता रहेगा,
ठीक है। और एक खाली जगह में हम क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टर लगा देंगे जिसका रेजिस्टेंस हमको पता नहीं रहेगा। और इसके बीच वाले टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर में एक जॉकी जोड़ करके हम लंबा तार छोड़ देंगे। अब क्या कि ये जॉकी मेरे हाथ में है, इसको हाथ में उठाए ये जॉकी, अब इसको हम लगा करके चेक करना शुरू किए कि कहाँ पर गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। तो उठा उठा करके हम जब चेक करेंगे तो इस वायर पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर जॉकी के रखने से इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बहेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर के नीडल में किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो सर्च करेंगे जॉकी को शिफ्ट करके, तो बाय शिफ्टिंग द जॉकी वी सर्च नल पॉइंट। अब नल पॉइंट क्या होता है भाई, तो नल पॉइंट के बारे में क्या बोला है कि ऐसा पॉइंट जहां पर जॉकी के रखने से उससे होकर के कोई करंट फ्लो नहीं करे। अब मान लिए क्या कि नल पॉइंट जो हमको मिला वो कितने डिस्टेंस पर, एल डिस्टेंस पर। और दूसरा बात क्या माने कि जिस वायर का हम लोग बात कर रहे हैं एलवाई वायर का, उसके यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम। तो एल लेंथ का कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल लेंथ का कितना हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। अब इस सारे पोजीशन को हम लोग क्या किए, एक व्हीटस्टोन ब्रिज में पिरो दिए। बीच वाले से कोई करंट नहीं बह रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस है। बैलेंस है मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, आर से आर कट जाएगा और ये कंडीशन बचेगा। अब इसमें देखो कि वायर का कितना भी रहे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का, उससे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। क्यों कि अपने फॉर्मूला में वो चीज है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है, वो कितना भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और यहाँ से एस पता है, एल पता है, तो आर निकल जाएगा। अब देखिए कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। तो कहेगा क्या कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है तुम्हारे पास, एक तुम्हारे पास क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हारे पास रहेगा कैसा, व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा तुम्हारे पास कुछ ऐसा। ये है छोटू व्हीटस्टोन ब्रिज में बना रहा हूँ तुम लोगों के पास में, ठीक ना। ये मीटर स्केल है, ये तुम्हारा क्या है, मीटर स्केल है। अब देखो ये मीटर स्केल है, कह दिया क्या कि इसके इस दो टर्मिनल के बीच में मैंने एक रेजिस्टर लगाया, जिस रेजिस्टर के बारे में हम लोगों को पता है भैया, ये रेजिस्टर है कितने का, 5 ओम का। बात समझ में आ रहा है, 5 ओम का पता है। आपको कह दिया कि यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टर और कनेक्ट किए जिसका रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है, ये आर है। कह रहा है क्या कि यहाँ से जो गैल्वेनोमीटर को मैंने जोड़ा है जॉकी से, गैल्वेनोमीटर को जिस जॉकी से जोड़ा है, ये जॉकी जो हमको नल पॉइंट बताया है, ये नल पॉइंट बताया है यहाँ से कितने दूर पर, तो नल पॉइंट यहाँ से बताया है हमको 20 सेंटीमीटर के दूरी पर। कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर के दूरी पर। तो भैया बताइए कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। ध्यान से देखना, ये 20 हो गया तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 में से 20 घटा देंगे 80। अब क्या कंडीशन पर हैं कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो कितना हो जाएगा, 5/20 बराबर आर बट्टा 80। आर बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 20 आर बराबर हो गया 80 गुने 5, 20 से कट गया 4 बार में 80, आर बराबर कितने का आ गया, 20 ओम का। इसका रेजिस्टेंस हमको पता चल गया कितने का। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है क्या, मीटर ब्रिज का इतना आसान सा सवाल बन, फॉर्मूला इतना आसान सा याद रखना है। अब देखो एक सवाल तुम लोग बना करके दिखाओ, है ना। एक सवाल तुम लोग बना करके दिखाओ। ये कह रहा है कि फिर से एक मीटर ब्रिज है आपके सामने में, ये है एक मीटर ब्रिज आपके सामने में। इस मीटर ब्रिज में क्या रहा है क्या कि यहाँ पर 2 रजिस्टर लगाया हुआ है, यहाँ पर 2 रजिस्टर लगाया हुआ है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कंबाइंड है। एक है 3 ओम का, एक है 6 ओम का। और इसके बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है आर, जो हमको नहीं पता है। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी मिला, ये जॉकी इस बार मिला है कितने दूर पे, तो 30 सेंटीमीटर पे हमको नल पॉइंट मिला। तो आप बताइए कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, ये हमको जरा सा बता दीजिए तो जल्दी से कैलकुलेट करके। कितना आया, देखो ध्यान से, यहाँ पर नोन रजिस्टर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 1/r इक्वल टू कितना लिखिएगा, 1/3 प्लस 1 एलसीएम लीजिएगा 6 आएगा, 2 + 1 यानी कि 3/6 आया, यानी कि 1/।
तो आर बराबर कितना आ गया, यानी कि ये पूरा मिल करके जो हो गया वो कितने का हो गया, 2 ओम का। अब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस करना है। तो ये भैया जब 30 का हो गया तो ये वाला कितने का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, है ना। तो कितना करेंगे, 2/30 बराबर आर बट्टा कितना, 70। समझ में आ रहा है बात, सॉल्व करोगे तो 30 आर बराबर हो जाएगा कितना, 140, और आर बराबर हो जाएगा कितना, 140/30। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल देखिए, देखिए एक अगला सवाल कह रहा है क्या, देख लो ध्यान से एक बार और, कि मीटर ब्रिज हम लोग कैसे बना रहे हैं, ये स्टेप देख लो एकदम ध्यान से। मीटर ब्रिज में क्या बोले, सबसे पहले 1 मीटर लंबा एक एलवाई का वायर लीजिए। सबसे पहले कितना लंबा, 1 मीटर लंबा एक वायर लीजिए। इस वायर के दोनों टर्मिनल पे आप क्या करिए कि मेटल का एक स्टैंड बना दीजिए। मेटल का ये स्टैंड बन गया, और इस टर्मिनल पे भी आप क्या करिए, ऐसा ही मेटल का क्या करिए, एक स्टैंड बना दीजिए। बन गया मेटल का स्टैंड। मेटल का स्टैंड बनाने के बाद आपको क्या करना है कि इस दोनों स्टैंड के बीच में भी क्या करिए, एक स्टैंड बना दीजिए मेटल का ही। दोनों में से एक टर्मिनल के बीच में लगा दीजिए नॉन रेजिस्टेंस, है ना। अब इस बार जो नॉन रेजिस्टेंस तुम्हारा लगा हुआ है, ये नॉन रेजिस्टेंस लगा हुआ है कुछ ऐसा। इस बार जो तुम्हारा नॉन रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये है कुछ ऐसा। इसमें ये कह रहा है 3 ओम है, ये कह रहा है 6 ओम है, और ये कह रहा है 9 ओम का है। ये कह रहा है कितने का है, 9 ओम का। और यहाँ पर जो कह रहा है एक अननोन रजिस्टर आपके पास लगा हुआ है, जिस अननोन रजिस्टर के बारे में क्या कह रहा है, एक जो है, एक है आपके 3 ओम का, और एक है आपके पास आर, जिसके बारे में हमको पता नहीं है, ऐसे कनेक्ट कर दी। बात समझ में आ रहा है। कह रहा है कि यहाँ से जो आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, इस गैल्वेनोमीटर का जॉकी हमको मिल रहा है कितने पे, तो 40 सेंटीमीटर पे। तो बताइए कि उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, बताइए कि उस रेजिस्टेंस आर का वैल्यू कितना है। बात समझ में आ रहा है, बनेगा आपसे, बनाइए। अच्छा, जो तुम्हारा मीटर ब्रिज रहेगा उसमें यहाँ पर क्या करना है, एक मीटर स्केल बना देना है 1 मीटर का। और इस मीटर स्केल के साथ क्या करना है, जो दोनों ब्रांच है तुम्हारा, इस दोनों ब्रांच के साथ तुमको क्या करना है, तो एक बड़ा सा बैटरी भी जोड़ देना है। एक बड़ा सा बैटरी भी यहाँ से क्या करना है, जोड़ देना है। तब ये मीटर ब्रिज कंप्लीट होता है, ठीक ना। आप देखिए ध्यान से, इसका अगर रेजिस्टेंस आप लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। एलसीएम लीजिएगा 9 हो जाएगा, 3 9 नहीं 18। एलसीएम लीजिएगा 18 हो जाएगा। तो 18 जब हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 और प्लस 2, 11/18। यानी कि इस पूरे का अगर आप रेजिस्टेंस लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कितना, 18/11 ओम का। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए कितना लिखिएगा, 1/r प्लस 1/3। इसका एलसीएम लीजिएगा 3r आएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस r, यानी कि ये दोनों मिलके जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, 3r/3 प्लस r, है ना। अब क्या पढ़े हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू, ये 40 का तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। अब क्या पढ़े भाई, तो 18/11 और बट्टा 40 और नीचे कुछ नहीं तो एक, इक्वल टू उधर कितना है, 3r/3 प्लस r बट्टा 60 और नीचे कुछ नहीं है तो एक। बात समझ में आ रहा है। आप देखो ये कितना हो जाएगा, 18/11 गुने 1/40 बराबर 3r/3 प्लस r और इंटू 1 कितना, 60। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, 18/11 चौक 44
बराबर ऊपर में 3r रह जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 18 प्लस कितना 6r ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो r का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। तो इसको सॉल्व करके r का वैल्यू आपको क्या करना है, निकाल लेना है। और इस प्रकार से व्हीटस्टोन ब्रिज का यह अध्याय यहाँ पर होता है समाप्त। समझ में आ रहा है बात। अगला एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको पढ़ना है। जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम है क्या, पोटेंशियोमीटर। जिसका नाम है क्या, पोटेंशियोमीटर। और ये पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज के रिस्पेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पोटेंशियोमीटर क्या है, इसका क्या यूज है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। आप लोग इतना पढ़ के आएंगे। पोटेंशियोमीटर भी एक बहुत ही शानदार डिवाइस है जिसका बहुत सारा यूज है। देखना कि ये जो है ना मीटर ब्रिज, ये केवल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए है। लेकिन अगर किसी सेल का ईएमएफ निकालना है, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, किसी परिपथ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो हम लोग को अभी जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मीटर ब्रिज। इसका एक ही यूज है, नॉन रजिस्टर फाइंड आउट करना। अगले दिन हम आपको पोटेंशियोमीटर पढ़ाएंगे। पोटेंशियोमीटर के ढेर सारा यूज आपको बताएंगे, लेकिन कोई एक आध हम करके आपको दिखा देंगे कि कैसे किया जाता है। बाकी आप लोग याद रख लेंगे, काम हो जाएगा। और फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। अगले दिन आपको फिर से बता दूं कि आपके 3 चैप्टर का टेस्ट मैं इस 10 दिन के अंदर में किसी भी दिन ले सकता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का टाइम रहेगा। बोर्ड लेवल का टेस्ट रहेगा जिसमें 30 क्वेश्चन तो कंप्लीट बोर्ड लेवल रहेगा, 10 क्वेश्चन थोड़े से नीट लेवल के मैं लूंगा। ठीक है, काफी आज के लिए।